कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है हनुमान चालीसा से भागेगा कोरोना। जी हाँ, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और ये वैज्ञानिक युग है में, लेकिन अभी भी हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है, उसके हिसाब से लाखों लोगों का मानना है कि हम अपनी जो पुरानी संस्कृति के हिसाब से इस कोरोना की महामारी से लड़ सकते हैं और अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस महामारी से निजात दिला सकते हैं। और ऐसे ही एक प्रयास कर रहे हैं। प्रबोधन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है। वो कल सुबह 8:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और लाखों लोग उनके साथ में जुड़ेंगे। उनके साथ न सिर्फ लाखों लोग जुड़ेंगे बल्कि तमाम बड़े साधु संत महात्मा यहाँ तक कि कई शंकराचार्य भी उनके साथ में जुड़ेंगे जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने का मतलब यही है कि इससे हमें कोरोना की महामारी से निजात मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 21वीं शताब्दी में जब हम वैक्सीन पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार आह्वान कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र सहारा है जिससे कि इस महामारी से बचा जा सकता है। दूसरी ओर इस तरह के प्रयास क्या मानसिकता रखेंगे हमारे देश में और हम किस ओर जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्षेत्र में कोरोना ने जिस तेजी के साथ अपना पैर फैलाया है उससे ग्रामीणों के अंदर खौफ है। लोगों को कोरोना से संक्रमित होते और उनकी मौत से आहत ग्रामीण कोरोना से बचने के लिए अब तांत्रिकों का सहारा ले रहे हैं। कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और आरती भी की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी के एक मंदिर में भी अनोखी पहल शुरू हुई। मंदिर के पुजारी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए अनोखा तरीका खोज निकाला है। मंदिर के पुजारी ने मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को मास्क पहना दिया है। अंधविश्वास का असर सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा जा रहा है। उनका मानना है कि देवी देवता खुश होंगे तो कोरोना भाग जाएगा। कोरोना माता पूजा करेले कि कोरोना माता चल जैथिन। नर लोग बहुत एकदम व्याकुल लिए उनका से, तब लिए उनका दूध दही राबा उनका चढ़ावे ले लिए, फल फलहरी हर हुमाद लिए उनका लिए एकदम कष्टी कैले कि कोरोना माता एकदम चल जाओ हे, कोरोना माता चल जाओ, एकदम गोड़ लग रहा लिए, हाथ जोड़ रहा लिए एकदम उनका कोरोना माता के। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो बालोद में भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर अब भगवान का सहारा लिया जा रहा है। बालोद जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मेडकी में कोरोना त्योहार मनाया जा रहा है। गांव में कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ग्राम के बैगा व ग्राम प्रमुखों द्वारा गांव के अंतिम छोर में भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी को भगाने और ग्रामीणों की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। आपको बता दें, कोरोना महामारी से बालोद जिला सहित पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है और लोग कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए पूजा अर्चना का सहारा ले रहे हैं। वहीं डॉक्टर इन सब बातों को पूरा अंधविश्वास बता रहे हैं। लोग जो हैं उससे डर जाते थे, जब किसी चीज़ से तो उसकी पूजा करने लगते थे। भगवान का विकास भी उसी ढंग से हुआ है सभ्यता में, और जितने भी पर्व हैं, जितने भी मान्यताएं हैं, सब जो हैं उसी ढंग से पैदा होती हैं, चाहे वो सही हो या गलत, जो विज्ञान के आधार पर नहीं पैदा होती हैं। विज्ञान धीरे धीरे जब ज्ञान का प्रकाश देता है
तो लोगों को बहुत सी धारणाएं जो है बदलती हैं। स्मॉल पॉक्स, आज ये कोरोना है, कुछ साल, कई साल, वर्ष स्मॉल पॉक्स के बारे में वही बात था। चेचक के बारे में जितने आपने सुना होगा कि माई की पूजा होती थी, आज भी बहुत से गांवों में जहां अज्ञानता है, जहां पर वो अभी भी इस चेचक माई की जो है पूजा होती है, और जबकि साइंस ने स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया। एक और जहां कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं लोग भगवान का सहारा लेकर कोरोना से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कोरोना की महामारी से निजात के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और उससे कोरोना पूरी तरीके से भाग जाएगा। हमारे साथ में खास मेहमान है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है हमारे साथ में, कुटुंब प्रबोधन के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है नरेंद्र जी, और अपना ऑडियो खोल लीजिए क्योंकि आपको ही बोलना है। बाबा महादेव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका स्वागत है। हरेंद्र मलिक साहब जुड़े हुए हमारे साथ में, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर VN त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं, पूर्व DG अमीर रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सीधा रुख करेंगे नरेंद्र श्रीवास्तव जी का। नरेंद्र जी, 21वीं शताब्दी में आपका क्या प्रोग्राम है, पहले तो अपना प्रोग्राम बता दीजिए। कल, जहां तक मेरी जानकारी है, कल सुबह 8:30 बजे आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं और 5 बार पाठ करेंगे, जिससे कि कोरोना पूरी तरीके से निपट जाएगा। क्या ये सही है कार्यक्रम? प्रदीप जी, एक सूचना तो आपकी ठीक है, दूसरी सूचना गलत है जी। पहली सूचना तो ये है कि ठीक 8:30 बजे हम लोग सामूहिक रूप से अपने अपने परिवारों में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। उसके पहले एक संकल्प भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इस हनुमान चालीसा के पाठ से कोई कोरोना भागने वाला है, ऐसी कोई सूचना किसी के द्वारा नहीं दी गई है। आप पूरे विषय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। सभी को पता है, विद्या भारती हो, विद्यार्थी परिषद हो, अनेक अन्य संगठनों के माध्यम से और सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा के क्षेत्र में भी काम करता है। इस कोरोना के काल में भी, जैसे मैं प्रयागराज विभाग में हूँ, यहाँ पर भी जी। नरेंद्र जी, माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में। RSS के बारे में हम लोग लगातार दिखाते रहते हैं। आप पूरी बात को प्रदीप जी मेरे बड़ा संगठन है, लेकिन हम यहाँ पर बात उसकी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो आपका प्रोग्राम है उसको लेकर के कर रहे हैं। नहीं, प्रोग्राम में प्रदीप जी आपने अभी ये कहा ना कि आप उससे कोरोना को भगाने वाले जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 3 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने एक जो सकारात्मकता के ऊपर 4 दिन का उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने ये विषय को रखा है कि हमको समाज के अंदर की निराशा का भाव दूर करना है और सबके अंदर सकारात्मक का भाव पैदा हो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। किसी प्रकार की भी निराशा का वातावरण समाज में बिल्कुल न रहे, ऐसा एक भाव उत्पन्न करने के लिए एक जागरण अभियान के तहत इस कार्यक्रम को लिया गया है। अब सभी जानते हैं कि सारे उपायों के साथ में चिकित्सा और डॉक्टरों की हर प्रकार की देखरेख के साथ में ही एक हम ऐसा कार्यक्रम ये भी करते हैं अपने परिवारों में कि प्रभु से, परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि सबको सुखी रखें, सबको निरोग रखें। ऐसी इसी प्रकार की विधा का एक कार्यक्रम है। ऐसा कोई बिल्कुल कार्यक्रम नहीं है जिससे हम ये कह रहे हों कि हनुमान चालीसा से कोई कोरोना
पूरी तौर पे भागने वाला है। परंतु ये हमारा विश्वास है कि श्री हनुमान जी महाराज संकट मोचक हैं और उनके बारे में कहा भी गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा। ये हम अपने विश्वास के साथ चलते हुए भी सबके अंदर निराशा का भाव दूर हो, सभी का मन पॉजिटिव रहे कि निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे ही। ईश्वर हमारे साथ में है, श्री हनुमान जी महाराज हमारे साथ में है। इसी प्रकार से समाज के जन जागरण का काम है। इस पे हम कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम परिवार से संपर्क भी कर रहे हैं, उनसे संवाद भी कर रहे हैं, उनको सारी बातें बता भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, भगवान मेरे साथ। ठीक है, आएंगे गौरव मिश्रा जी। बात वही है कि पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं नरेंद्र जी, बात बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव आदमी को रहना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं जो हमने दिखाई उसमें यही है कि इस पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि कोरोना, हम हनुमान जी का 11 बार पाठ करेंगे, उससे पहले जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम करेंगे तो वो कोरोना भाग जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जब कोई विषय जन जागरण का होता है या लोगों को उत्साह बढ़ाने का होता है, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाया था और दीप जलवाया था कोरोना की पहली लहर में। तो उसका तात्पर्य ये नहीं था कि उससे कोरोना भाग जाएगा, उसका तात्पर्य सिर्फ इतना था कि लोगों में सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का और उत्साह का संचार हो, जिससे कि इसके खिलाफ जो लड़ने वाले लोग हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनके अंदर ये आत्मविश्वास आए कि हमको कोरोना के खिलाफ लड़ना है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है। आज जो यह आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हनुमान चालीसा का जो पाठ का ये आह्वान किया गया है, ये भी, इसको भी एक सकारात्मक पक्ष के रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि दवा और दुआ किसी भी बीमारी में, किसी भी समस्या में दोनों साथ साथ काम करती है। और आत्मबल, आत्म चेतना को जागृत करने के लिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि वह व्यक्ति के अंदर जिस भाव से आत्मविश्वास जागृत हो तो उसका संचार करना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ इस तरह के किसी भी प्रयास को, उसको राजनीतिक एंगल और राजनीतिक मोड़ दिया जाता है, उसमें अपने लिए निहित छोटे स्वार्थों की संभावना लोग खोजना शुरू कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। माफ करिएगा, थोड़ा जल्दी याद करेंगे, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ में है। बाबा महादेव जी, आपके पास भी आता हूँ, आप अपनी बात रख लीजिए। जिस तरह से कोरोना माई का रूप दिया गया इसको, मैं इस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, तमाम गांव की महिलाएं कोरोना माई के लिए सोहर गा रही हैं कि कोरोना माई चली जाए, उनके ऊपर प्रसाद चढ़ा रही हैं। तो देखिए, जय श्री राम। और भक्ति, ये श्रीमद् भगवत गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति में चढ़ादी गच्छति। यह भक्ति जो है श्रद्धा का विषय है और ये तर्क का सब्जेक्ट नहीं है, यह कुतर्क का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यह भी एक बहुत विशेष सत्य है कि बीमारी का जो भी चीजें हैं वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है और मन से ही, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिस समय एक भक्त के अंदर ये होता है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख होई, कि जो 7 बार पाठ करता है तो बंधन से छूट जाता है। हाँ। अब एक बात यह है, जितने लोग अगर इसके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं तो मेरा उनसे यही प्रश्न है कि क्या आपने 7 बार पाठ किया? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो 7 बार पाठ किए और उनके अंदर विशेष शक्ति आ गई और बहुत कुछ उन्होंने चमत्कार दिखाया, बहुत कुछ उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। महादेव जी बाबा महादेव जी, तो इसलिए भक्ति करने से लाभ होता है। समय आज कम है मेरे पास में, दोबारा से आपके पास। कपिल जी, आपने सुना, बाकी 3 लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि धर्म और धर्म के अंदर जो कर्मकांड है, ये किसी भी धर्म के निजी एक प्राइवेट हिस्सा माना जाता है और ये आस्था का प्रश्न है, इसको किसी तर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। ये एकदम सत्य बात है। इस रिलेवेंसी को कसा ही नहीं जा सकता है विज्ञान की कसौटी पर कि क्या 11 बार पाठ कर देने से हमारे सारे दुख का निवारण हो जाता है या 11 बार पाठ कर देने से कोई व्यक्ति निरोगी हो जाता है। तो इस चीज को विज्ञान मानने के लिए कतई तैयार नहीं है और आज हम लोग वैज्ञानिक उसमें बैठे हुए, काल में बैठे हुए। और जितने रिसर्च दवाओं के, आज ही आप देख लीजिए 2DG जो दवा आई है, वो तो ये बात कहती है कि इसको अगर शुरुआत से आप प्रयोग कर लेंगे तो आप में ऑक्सीजन लेवल नहीं घटेगा और आप ठीक हो जाएंगे।
और ये ग्लूकोज का पोषण होने नहीं देगी, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो ग्लूकोज की तरह लिखेंगी, लेकिन कोरोना उसको शक नहीं कर पाएगा। तो खुद ही जब भोजन नहीं पाएगा तो मर जाएगा। वो तर्क की कसौटी पे विज्ञान को कसा जाता है। लेकिन धर्म के कर्मकांड की कसौटी आस्था होती है, दोनों का मिलाप हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं भी एक हिंदू हूं, सनातनी हूं और कर्मकांडों में विश्वास करने वाला व्यक्ति, लेकिन इसको निश्चित मैं कहता हूं कि ये व्यक्तिगत मामला है। आप इसको अगर कोई दूसरा रूप देना चाहते हैं तो वो अनुचित है, क्योंकि सभी लोग जो ही हिंदू पूजा पाठ अपने घर के अंदर भी, मंदिर सभी के यहाँ होता है, और सभी सूर्य देव को सुबह जल भी चढ़ाते हैं, तुलसी जी को भी जल चढ़ाते हैं, और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी तमाम जो चीजें हैं हम लोग की विधि विधान के साथ होती हैं। बाबा जी को एक चीज हम और भी बता दें, और हमारे नरेंद्र श्रीवास्तव जी को, कि वर्तमान समय में कल से ही शनि का वो लगा है, शनि में हमारा ग्रह ट्रांसफर हुआ है, और उसके लिए ये पाठ अगर व्यक्तिगत कोई व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, अगर तुला राशि का है, मैं तो चूंकि इन ज्योतिष शास्त्रों को भी जानता हूं, लेकिन दोनों चीज का मैं आपको कह रहा हूं कि बावजूद इसके मैं कहता हूं कि इसका मिलान नहीं होना। संघ का ये आह्वान क्यों है, तो इसके पीछे राजनीतिक कारण है, क्योंकि संघ को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो राजनीति नहीं करती, उसका कोई राजनीतिक विंग नहीं है। तो संघ ने कल मोहन भागवत जी का सारी चीजें आ रही थी, उन्होंने केंद्र सरकार को लताड़ा है कोरोना के ऊपर, जिस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट की। समय कम है, मैं उसी लिए बात कह रहा हूं। लेकिन चूंकि देखिए, इस देश में तमाम हिंदुओं की लाशें गंगा जी में बह रही हैं, 500 तो आपने कानपुर के ही अंदर अपने उन्नाव में देख लिया, और जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर बक्सर में देखा, उत्तर प्रदेश में बलिया और अन्य जगहों पे देखा, करेंगे, दोबारा से आएंगे आपके पास में। उस सारी चीजों को ढकने के लिए ये जन चेतना हिंदुत्व की जगानी जरूरी है। भले सारे हिंदू की लाश चढ़ जाए, उस पर सरकार मॉरलिटी को किसी को मजबूत नहीं करेगी, अब श्री हनुमान जी ही कर सकेंगे, इसमें कोई दो राय। ठीक है, हरेंद्र मलिक जी जल्दी से। जहाँ तक हनुमान चालीसे की बात है तो अपनी आस्था और विश्वास का प्रश्न है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं। आदमी जो चाहे वह हनुमान चालीसे का पाठ करे, मैं भी करता हूँ, परंतु जहाँ कोरोना भागने की बात है, नरेंद्र जी कह रहे कि इससे कोरोना नहीं भागता। ये तो जब आदमी हताश और निराश हो जाता है तो उसके बाद उसे आवरण उड़ा जाता है। आवरण बीमारी को उठाकर अपनी कमियों को छिपाने का काम हम करेंगे। बेहतर ये हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली और टॉर्च और ये दिए जलवाए थे, ये हनुमान चालीसा कर रहे हैं, पर बेहतर तो ये हो कि जैसा अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले जिलों के दौरे और मौके पर जाकर के बात की है, हमें जो हमारे मेडिकल टीम है उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, मीटिंग्स कम करनी चाहिए। मीटिंग्स बहुत हो रही है और जो मेडिकल में लगे हुए लोग वो मीटिंग्स को जवाब देने में रहते हैं, और हमें वेंटिलेटर्स का इंतजाम करना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हुई है उसका देखना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मेरे जिले में 600 कुछ गांव है और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा मौत की होगी। पिछले 2 महीने में ऐसे बहुत से गांव हैं, मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें पर भी जाना है और प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी साहब का भी रुख करना है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ 50-50, 60-60 है। आज हमें गांव में टेस्टिंग करा करके उन्हें वैक्सीनेशन देना चाहिए, हर दिन चर्चा करते हैं कि गांव-गांव टेस्टिंग करानी चाहिए। हरेंद्र सर आएंगे आपके पास में। प्रोफेसर डीएन त्रिपाठी साहब, 2 चीजें बिल्कुल साफ है, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। लेसेंट जैसी पत्रिका में इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता होने के बावजूद वहां पर लाशों का अंबार लग रहा है। आप तो एक डीजीएमई भी रहे हैं, प्रोफेसर हैं और कोरोना को बहुत अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, देखिए, धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं और चिकित्सा है किसी पद्धति की हो, उनको हम अगर इकट्ठा करके चलें, मेरी बात आप सुनिएगा, कि जो आध्यात्मिक और धार्मिक जो हैं, अगर ये डॉक्टरों द्वारा, योग डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा जो दी जा रही है उसके साथ साथ चलेंगे, तो मेरे अनुसार ये मोरल बूस्ट करने के लिए लाभदायक होंगे, अच्छे हार्मोन निकलेंगे। और मैं इसको बिल्कुल वो करता हूं कि यस, हाँ, इलाज के साथ साथ, चिकित्सा के साथ साथ
मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग और भी जो चल रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन से लेके जो दवाइयां हैं, इनकी जनरल चिकित्सा है, उसके साथ साथ अगर धार्मिक क्रियाएं भी घर के लोग करते हैं, मित्र करते हैं और लोग करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर वो चिकित्सा के साथ साथ अगर धार्मिक सांस्कृतिक कुछ क्रियाकलाप करते, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे और किस तरह के पूजा हो। मैं प्रदीप जी आपको एक बहुत बड़ी स्टडी अमेरिका में हुई बताऊं, आईसीयू में मरीज भर्ती थे, तो एक आईसीयू में जो 10 भर्ती थे, दूसरे में 10 भर्ती थे और बिल्कुल मरणासन थे, वेंटिलेटर पे थे। तो ये देखा गया कि किसी ने कहा कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है धार्मिक करें, तो मुझे याद है बाइबल और अनुष्ठान टाइप का किया गया। तो ये देखा गया, आप गौर से सुनिए, देखा गया कि जिसमें प्रार्थना की गई, जिसमें उनकी स्वस्थ होने की कामना करी गई, मैं अमेरिका बता रहा हूँ, लैंसेट में छपा था ये बिल्कुल, तो बताते हैं कि अगर चिकित्सा के साथ साथ वेंटिलेटरी केयर सपोर्ट के साथ साथ जिनमें प्रार्थना की गई, जिनके लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रार्थना की गई, तो उसमें से वो जल्दी ठीक हो। विश्वकर्मा जी, ब्रेक का वक्त तो चला, ब्रेक लेंगे, आएंगे दोबारा से आपके पास में, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि क्या इससे पॉजिटिविटी की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना माई मान करके इसको पूजा जा रहा है और जिस तरीके से मास्क हटा करके, ऑक्सीजन मास्क हटा करके भगवान का नाम लिया जा रहा है और जान चली जा रही है, उसको कहां तक उचित ठहराएंगे, इस सवाल पर सवाल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगवान तो आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तुशास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सीधा नरेंद्र जी का रुख करेंगे। नरेंद्र श्रीवास्तव जी जी, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे अभी, लेंसेट एक जो मैगजीन है, वर्ल्ड की मैगजीन है स्वास्थ्य पर, उसको कुरान कहें, हदीस कहें, उसे गीता कहें, उसे रामचरितमानस कहें, उसे सब कुछ कहा जाता है स्वास्थ्य को लेकर के। उसमें ये कहा गया कि देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना से बचा नहीं पाए। और जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस तरह से कोरोना को कोरोना माई माना जा रहा है, पूजा पाठ शुरू हो गई है, जिसके चलते तमाम अंधविश्वास बढ़ रहा है। देखिए प्रदीप जी, क्या है कि हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना जी ठीक नहीं है। समाज के सामने बड़ा संकट, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये सामाजिक बात है। अभी जो पूर्व वक्ताओं ने कहा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पूर्व वक्ताओं में से किसी ने कुछ बातें कही हैं, उसके संदर्भ में एक वाक्य हमारा है कि हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। समाज के सामने बड़ा संकट है, हमारा क्या इसमें योगदान हो सकता है, उसके बारे में बात करनी है। जैसा अभी आपने बताया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या वो ठीक करने के लिए नहीं आ रहे हैं? देखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं के हाथ में एक में शस्त्र है और एक में शास्त्र है जी। तो शास्त्र में भी कुछ लिखा हुआ है, उनमें से आयुर्वेद भी है, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, उनका भी प्रयोग करना है। अब जैसे कहा गया कि हर चीज अंधविश्वास होगा, कुछ मात्रा में है भी, उसको दूर करने की आवश्यकता है। जो समाज के अंदर निकलते हैं वर्कर, वो दूर भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें समाज को अलग तरीके से सिखाई जाती हैं, जैसे पीपल की पूजा करना, जैसे तुलसी की पूजा करना, जैसे ये तो तब की बात, पीपल की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना महिलाओं को तब सिखाया जाता था जब वो अनपढ़ हुआ करती थी। अब तो 21वीं सदी में महिलाएं ये जो कोरोना माई की पूजा कर रही हैं जी, वो अनपढ़ ही होंगी, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही हैं। कोई भी पढ़े लिखे समाज में ऐसा नहीं हो रहा है। आप सर ये बता दीजिए, चीजों को जैसे अभी एक डॉक्टर साहब ने कहा भी कि दवा भी और दुआ भी। नरेंद्र जी, मुझे ये बता दीजिए, नरेंद्र जी, आप लोग तो विश्व के सबसे बड़े संगठन है और बहुत सेवा भाव से काम करते हैं, क्यों नहीं इस कोरोना को, अंधविश्वास को दूर करने का कोई काम करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग पूरी तौर से समाज के अंदर किसी प्रकार का अंधविश्वास न रहे, विज्ञान और धर्म के समन्वय के आधार पर इस समाज चले, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। जी, आप मुझे ये बता दीजिए, एक सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह से हॉस्पिटल में एक पेशेंट के ऑक्सीजन लगा हुआ था, उस ऑक्सीजन मास्क को निकाल करके हनुमान जी का नाम लिया गया, भगवान का नाम लिया गया, और स्वयं पेशेंट ने लिया या किसी दूसरे ने कराया? किसी दूसरे ने कराया, उनके परिवारजनों ने। ये गलत है जी, इसका हम समर्थन नहीं करते, शिकार हो गया, ये गलत है, इसका हम समर्थन इसीलिए कह रहा हूँ सर ना
कि हमारे देश की छवि जो पहले सांप और सपेरों की छवि बनी हुई थी, अब माउस आने के बाद में वो थोड़ी बहुत बदली है, और क्या हम यही छवि विश्व में प्रस्तुत करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारी छवि निरंतर पूरे विश्व में अच्छी तरह से उभर रही है। विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक और चिकित्सक भारतवर्ष के ही हैं, प्रदीप जी, आपको पता है। बिल्कुल। तो ऐसी कोई छवि नहीं है, बनाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, जहाँ है कि हम प्रगतिशीलता की दौड़ में इतने भगे कि पीछे की पुरानी जो अच्छी चीजें हैं उनको छोड़ देने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। अपने चैनल के माध्यम से एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपका जो प्रोग्राम है उसमें कहा, जो रिपोर्ट छप रही है उसमें कहा यह गया है कि अगर आप 11 बार हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उसके पहले आप 5 बार और 5 बार जय श्री राम करेंगे, तो ये आपको इसमें कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। वास्तविक प्रोग्राम आपका क्या है सर? देखिए प्रदीप जी, ऐसा किसी हम लोगों के स्तर पे, संघ के स्तर पे नहीं कहा गया है। रिपोर्टिंग करने में कहीं कोई त्रुटि हुई होगी। केवल जो मैंने पहले ही कहा था कि हम पॉजिटिव सब लोग रहें, सकारात्मक भाव से रहें, साथ में सारी दवाइयों का प्रयोग करते हुए, प्रभु की उपासना भी करते हुए, उनसे भी मांगते हुए कि इस महामारी को दूर करिए। बस इतना ही भाव है, इसके पीछे जन जागरण का भी है और संवाद करते हुए उनको सारी चीजें बताने का भी भाव है। बस इतना ही मात्र है। इसमें प्रोग्राम ये है कि प्रातः काल 8:30 बजे अपने कुटुंब के साथ बैठेंगे, उसमें श्री राम नाम का संकीर्तन करेंगे। एक संकल्प पत्र भी है उसके साथ में, तो शायद आप लोगों को नहीं प्राप्त हुआ होगा। उस संकल्प पत्र में भी है, हम लोग संकल्प करने वाले हैं कि सारे समाज को कैसे इस महामारी से दूर कर सकते हैं, उसके लिए पूरे प्रयास हम लोग करेंगे, हर तरह के प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प है। और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर राम नाम का संकीर्तन करना है। उसके पश्चात राजनीतिक जो विरोधी हैं आपके, जो विपक्ष के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, तो क्यों ना विज्ञान की बात की जाए, क्यों नहीं आप जो सही चीजों को विज्ञान और धर्म के समन्वय की बात करते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी एक कहा है कि विज्ञान और धर्म के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा भी नहीं, धर्म को पूजा पद्धति से ना जोड़ा जाए, धर्म को पूजा पद्धति से ना जोड़ा जाए। नरेंद्र जी, ये भी आरोप लग रहे हैं, जो 30% अभी अनपढ़ लोग हैं, वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाते रहे, तो उनको धर्म की चाशनी चटाई जाती रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके बीच जाकर के हम लोग काम कर रहे हैं, सेवा की दृष्टि से उनको कोरोना की किट दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, अगर वो भूखे हैं तो उनको भोजन भी दे रहे हैं, उनको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा की किट दे रहे हैं। कहाँ इसमें ऐसा है कि हम कह देंगे कि हनुमान जी की पूजा करिए तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ये जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिनको समाज के अंदर जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो इस दृष्टि से बात करते हैं। हम लोग उस पर कोई बात भी नहीं करनी, उनको जो करना हो करें। हम समाज का सेवा भाव से और उनके अंदर जागरूकता लाने का काम निरंतर करते रहेंगे, करते रहे हैं और करते रहे। ठीक है सर। बाबा महादेव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से मंदिरों में चाहे दुर्गा माँ हो या तमाम दूसरे देवी देवता हो, उनको मास्क पहना दिया गया, और अब ये मैसेज जा रहा है कि जो देवी देवता खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और इतनी बड़ी महामारी हो गई, अभी तक रक्षा नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? देखिए अब प्रदीप जी, दो बातें। एक तो जो आपने कहा 33 कोटि देवी देवता, तो पहले बता दें 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, जिसका अभिप्राय है 33 प्रकार के, और वो गीता में दिया हुआ। गीता में एक और बात कहा है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम कार्त न ससिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। आप ही बात कर रहा हूँ कि देवी देवताओं को बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। आपने यही कहा कि देवी देवताओं को मास्क पहना दिया गया। और एक सवाल और सुन लीजिए उससे पहले। उससे सवाल ये कि अभी जो चार्ली हैब्डी है, जिसमें एक कुछ कार्टून भी छपा था, वहां जब 3 लाख लिख दिए गए थे कि 3 मिलियन देवी देवता है, तो उनकी बहुत भर्त्सना की गई थी और कहा गया था 3 मिलियन नहीं है, 33 करोड़ है। नहीं तो एक बात और है, मैं उसी को करेक्शन कर रहा हूँ
कि 33 कोटि कहा गया है। दूसरी बात यह है कि जहां पे किसी देवी देवता को या दुर्गा जी को या किसी माता को मास्क पहना दिए, तो ना किसी देवी देवता ने आके कहा कि मुझे मास्क पहनाओ और मुझे मास्क की जरूरत है। ये आपके लोगों ने क्यों पहना दिया सर? मैं एक बात कहता हूं कि यहाँ समाज फ्री है और अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी सबको है। अब कौन मास्क पहना रहा है, कौन ये क्या मतलब है? लेकिन एक बात ये है, देखिए एक बहुत सुंदर बात है जो एक मैसेज जाने वाला है। ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, ये मूर्खतापूर्ण कार्य लोग करते रहते हैं और अनपढ़ रहते हैं, उनको शिक्षा की जरूरत है, तमाम बातें। लेकिन ये डॉक्टरों ने एक बात बहुत अच्छा कहा है कि कोरोना काल में जो सकारात्मक सोच है, जो सकारात्मक कार्य है, कोई बीमार एक व्यक्ति को बीमार था, उसको कहा गया कि तुम्हारा इलाज बहुत बड़े डॉक्टर करने वाले हैं और उनका आज तक किया गया कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। वो डॉक्टर आया, थोड़ा सा इलाज किया, उस व्यक्ति ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य, किसी डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी बीमार का समय कम है, थोड़ा जल्दी मन से बड़ा संबंध है। और अगर ऐसे व्यक्ति को जिसका धर्म में विश्वास है और उसे ये कह दिया जाएगा तुझे हनुमान चालीसा पढ़, उससे लाभ मिलेगा, और वो श्रद्धा से करता है तो निश्चय ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अविध पूर्वक की गई भक्ति थोड़े समय तक काम करती है लेकिन लक्ष्य पे नहीं पहुंचाती। संजीवनी का भी काम करता है। प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी साहब, अपनी आवाज खोल लीजिए। प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी साहब, आपने कहा कि जब उनके सामने बाइबल पढ़ी गई तो वो 10 लोग ठीक हो गए, लेकिन आप उसको क्या कहेंगे? आप उस केस को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रदीप जी एक बात और कह दें। बाबा महादेव जी, समय कम है, प्लीज आएंगे आपके पास में, माफ करिएगा। प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी साहब, आप तो उस केस को जानते हैं कि जब ऑक्सीजन मास्क हटा करके हनुमान जी का नाम लिया गया, भगवान का नाम लिया गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हाँ, ये नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये गलत किया। मैं फिर कह रहा हूं कि चिकित्सीय इलाज चाहे लेवल 1, 2, 3 यानी कि वेंटिलेटरी सपोर्ट, ऑक्सीजन, दवाइयां, जो भी योग डॉक्टर करें वो निरंतर चलनी चाहिए। उसके साथ ही अन्य लोग, आसपास के घर के और परिजन अगर इस तरह के धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उस रोगी को जल्दी ठीक होने में या ठीक होने में इसमें कोई बुराई नहीं। प्रदीप, सवाल ये भी एक चीज और समझना चाहूंगा सर आपसे, ये भी समझ, आपने लैंसेट, जैसा कि हम लोग ने भी चर्चा किया उस पे, लैंसेट में जो भारत के लिए छपा वो आपने भी जरूर देखा होगा। कैसी छवि बन रही है भारत की? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लैंसेट है ये अमेरिकन और यूरोपियन जर्नल है। तो क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड की है कि ये हमारे प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। प्रदीप जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी भी हमें क्या बताएं कि हम लोग दुनिया का सिरमौर देश बनने जा रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे डॉक्टरी हो चाहे कहीं। उनके देश में टॉप डॉक्टर्स हमारे इंडियन है। इस देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर जा रहे हैं, 33 लोग एक हॉस्पिटल में मर जा रहे हैं। बिल्कुल गुरु बनने जा रहे हैं हम। नहीं प्रदीप जी, ये बिल्कुल सही है, वहां तो यही होगा। ये प्रदीप जी सही है। जहाँ 33% पे डॉक्टर बनते हो वहां पर यही होगा। मतलब आप फिर आरक्षण की बात ले आए, और जो लोग डोनेशन दे करके, नहीं कह रहे हैं बाबा महादेव जी, अगर जो लोग डोनेशन दे करके बनते हैं उनको क्या कहेंगे? एक विद्वान को किनारे रख देंगे। अरे आपने तो मेडिकल बेच दिया, अब तो 1 करोड़ से कम में डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो उसमें ये समस्या आएगी जी। और ये हमारे भारत में ही होता है। प्रदीप जी, जो वैज्ञानिक रूप से सत्य है, मैं और बता रहा हूं बाबा जी से। जी, मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय बाबा जी से, बाबा जी को जानकारी है कि आज मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो 1 करोड़ रुपया फीस है 5 साल की। जो लड़के फर्स्ट क्लास फर्स्ट है वो भी सिलेक्शन के बाद एडमिशन नहीं ले पा रहे। बात यह है कि कर दिया, गरीब का बेटा मेडिकल में पढ़ ही नहीं सकता एमबीबीएस में। देखिए, मेरे पड़ोस का पटवारी का लड़का सेलेक्ट हुआ, एक बाबू का लड़का सेलेक्ट हुआ, किसान का लड़का सेलेक्ट हुआ, और रो करके उनके गार्जियन मेरे पास लेकर के आए, इन्हें मिल में, शुगर मिल में नौकरी लगवा दो, हम एमबीबीएस में एडमिशन नहीं करा सकते। बाबा जी पहले कैपिटेशन फीस दे करके भी 50 लाख रुपए पढ़ लेता था, अब 1 करोड़ रुपए जो फीस है 18 से 22 लाख रुपए पर एनम, और उसके बाद हॉस्टल के अलग है, लाइब्रेरी के अलग है। नहीं, तो ये आप किसको कहना चाहते हैं? कौन कर दिया ऐसा? मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा, जो सक्षम है वही करेंगे। मैं आपको नहीं कह रहा, वर्तमान सरकार को कह रहा हूँ। 2-3 बातें छोटी सी कह रख देते हैं। आज मेरी बात सुन लो,
हाँ। आप योग्यता को अगर पैसे के बल पर रोकोगे, हाँ, और वो योग्य व्यक्ति, अगर एक बात देखो, अगर आपका बेटा हो और वो बेटा जो है वो पढ़ाई में डॉक्टरी में सिलेक्शन उसका हो जाए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, वो हाँ। इसलिए एडमिशन नहीं ले सकता कि उसका बाप ये कह रहा मेरे पास 3 बीघे जमीन है, बेटे 15 लाख 1 करोड़ रुपए फीस नहीं दे समय कम है हमारे पास में, ठीक है जल्दी जवाब। बस इतना कहता हूँ अरे जी समय कम है कि ये आज की समस्या नहीं है कि इसके पहले 70 साल से जो सरकार थी वो भी की, और ये सारी चीजें हैं, करप्शन है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये आप भी नेता हैं, इसको आपको सुधारना आपका कार्य है, और ईमानदार वही है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा महादेव जी, हरेन जी आ रहा हूँ, कपिल जी चाय नहीं पी किसी की, हमें बहुत मौका मिला है, पर ईमानदारी से रहे, ईमानदारी के साथ ठोकते हैं सीमा। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया कि एक हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन हटा करके हनुमान चालीसा या अन्य चीजें सुनाई गई थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को नरेंद्र श्रीवास्तव जी ने भी एक्सेप्ट किया है, पूछा था बल्कि आपसे प्रश्न उन्होंने कि नहीं वो जो ऑक्सीजन जिनसे हटाया गया वो भगवान जी का नाम ले रहे थे कि उनके परिवार के लोग, तो आपने जब कहा कि उनके परिवार के लोग लेकर रहे थे तो इन्होंने कहा नहीं तब इसीलिए हो गई। देखिए बात इस चीज की है कि पूजा बहुत ही व्यक्तिगत आस्था का विषय होती है और जो व्यक्ति करता है उसी को उससे लाभ मिलता है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण इस पूजा पाठ से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि आदमी समाज के अंदर एक सामाजिक प्राणी बनता है, दायित्ववान बनता है और सकारात्मक सोच, बीमारी में लाभ दवाई से मिले, सुन लीजिए, सकारात्मक सोच बनती है, लेकिन ये जो व्यक्ति करेगा उसी की होगी। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप 5 लाख परिवार में बैठा के करा दें, उससे देश को कुछ नहीं मिलने वाला है, ना पॉजिटिविटी मिलेगी ना नेगेटिविटी मिलेगी। नहीं हम इसमें मेरी आपत्ति है, आप विज्ञान को नहीं जाते, ज्ञानम विज्ञान इससे बीमारी दूर होने वाली नहीं है। वो कोरोना माता में कोई असर नहीं है, कोरोना माता भी तो आस्था के साथ अपने अंदर जगा रही है। अरे आप लोग कोरोना मचाएं, एक एक करके कहें, अरे भाई एक करके कहें, और अपने जो कर रहे हैं राजनीतिक क्रियाकलाप उसको कह रहे हैं कि समय कम है, माफ करिएगा आज समय कम है। प्रोफेसर डीएन त्रिपाठी साहब, ये भी राजनीतिक क्रियाकलाप ही है। अरे जी आ रहा हूँ, बिल्कुल राजनीतिक क्रियाकलाप, इसके अलावा कुछ नहीं। कपिल जी आ रहा हूँ। हाँ देखिए, ये जो कोविड-19 की बीमारी है, सेकेंड वेव आई है, ये बहुत ही कई लोगों में जानलेवा हो रही है। अचानक वही जो है कि 10 लोगों के लिए चाय का इंतजाम था, अगर 500 लोग आ जाएंगे, और जैसा कि हमारे संघ के सबसे चीफ जो हैं माननीय मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि गलती सरकार से भी हुई, अधिकारियों से भी, जनता से भी हुई। अब क्या कर सकते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक करते हैं, इलाज के साथ साथ, लेकिन ये जो मास्क हटाना और उसको हनुमान का चालीसा पढ़वाना, ऐसा रोगी जो गैस्पिंग है, जिसकी जान खतरे में है, ये कतई, समझ गया आपकी बात जी, ये कतई कहीं से रिकमेंडेड नहीं है और इसको कंडेम करना चाहिए। दूसरा, गौरव मिश्रा जी जी दूसरी अति भाग्यवान प्रदीप जी, आज का विषय हनुमान चालीसा पर है और हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास जी महाराज जब शारीरिक रूप से पीड़ित हुए तो उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना कर दी। और आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे कपीश जी विद्वान प्रवक्ता इसमें बैठे हुए हैं विपक्ष के, और वो भक्ति को व्यक्तिगत पूरी तरह से मानते हैं, हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। इसीलिए तो राम भक्तों पर इनकी पार्टी के मुखिया ने गोली चलवा दी और तमाम भक्तों को मौत के मुंह में डाल दिया। मेरा ऐसा मानना है कि जो ये राजनीतिक एंगल आप तलाश रहे हैं, राजनीतिक पहली बात इनको सूट करता है, और आज जब देश को जागृत करने की आवश्यकता है, ऊंचा करने की आवश्यकता है, और बड़ी पीड़ा हो रही है। ये तो अच्छी बात है, मीठा मीठा पेट के अंदर की लाश को परोस रहे हैं, ये तो बढ़िया ठीक है, जिसकी फसल ये आज तक चले आ रहे हैं, जिसकी फसल आज तक चले आ रहे हैं,
उस समय व्यक्तिगत नहीं थी। आज हनुमान चालीसा से इनको दर्द हो रहा है, हनुमान चालीसा से इनको दर्द हो रहा है। हनुमान चालीसा ये करेंगे, हिंदुओं की लाश सम्मान सभी धर्म के लोग करते हैं, जिनका सम्मान सभी धर्म के लोग करते हैं, और सभी देवताओं का सम्मान सभी धर्म के लोग करते हैं, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। एक 10 सेकंड और लेंगे, 10 सेकंड, एक मिनट मैं कहता हूँ, हाँ पीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये नाम परमात्मा का लेने से भूत पिशाच चले जाते हैं। और ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षे स्वभाव, विज्ञान सहित है, क्योंकि इससे ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कल्याणकारी है। भगवान का नाम लेना हमेशा लाभकारी है। खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता